हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के लिए ही है। मोस्टली ये मैं पत्नी की भी आपसे बात करूंगी जो ये वीडियो बना रही हूँ। वो पत्नी जो सच में रहना चाहती है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो सच में अपने पति के आप साथ रहना चाहती है, अपने ससुराल में जाना चाहती है, बट ना पति कॉल कर रहा है, ना उसको वापस घर बुला रहा है। तो इस सिचुएशन में पति पत्नी क्या कर सकती है, कैसे वो अपने वापस घर जा सकती है, कैसे पति के साथ रह सकती है, तो क्या करना चाहिए, ऐसी क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, लीगल तरीका या फिर बोले लीगल तरीका के अलावा भी क्या ऐसा तरीका है कि जो वापस जा सके, कैसे पति से बात करें। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे आपको पता है जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो भाई वाइफ नाराज होकर चली गई मायके। अब कुछ केसों में तो जब मोस्टली केसों में यही होता है कि भाई वो रहना ही नहीं चाहती, चाहे उसका रिश्ता अडल्ट्री में आ रहा हो कहीं पे या फिर वो कंफर्टेबल ही नहीं है, कोई ईगो लड़ाई चक्कर के चक्कर में पति से, सास से, ननद के चक्कर में भाई मुझे रहना ही नहीं है, तो घर चली गई, केस कर दिया झूठे मुकदमे पति के। अब उन लेडीज को क्या, जिनके साथ सच में अत्याचार हुआ है, और या फिर छोटी मोटी चलो नोकझोंक हुई है हस्बैंड वाइफ में, नाराज हो गए, वाइफ चली गई अपने मायके, बट उसने सोचा चलो ठीक है यार, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा रिएक्ट, जितनी छोटी बात थी रिएक्ट ज्यादा कर लिया मैंने, मुझे वापस जाना है। बट पति भी भाई नाराज हो गया, ना वो फोन उठा रहा है, ना वापस बुला रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अब भाई वापस कैसे जाया जाए, पति से कैसे बात किया जाए, वो तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना कॉल का, ना मैसेज का, किसी भी तरीके से, ना वापस मुझे घर बुला रहा है, ना लेने भी नहीं आ रहे। तो क्या किया जाए, पत्नी के पास यही सारे सवाल होते हैं। बहुत सारी पत्नियां होती हैं जो सच में, जिनको रियलाइज होता है अपनी गलती का और सच में वो ससुराल जाना चाहती है, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, कैसा ऐसा तरीका है जो पति से बात करे, कैसे अपने वापस ससुराल जाए, तो ये मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, जब भी आपके साथ ये चीजें होती है ना, तो पत्नियां क्या करती है गुस्से में कि अच्छा ठीक है, मेरा फोन का जवाब नहीं दे रहा, मुझे बुला नहीं रहा, तो चलो केस कर देते हैं उस पर, 498 का, DV8 का, मेंटेनेंस का केस कर देते हैं, अपने आप ही उसको सबक मिल जाएगा, फिर आएगा मेरे पीछे दौड़ता दौड़ता, फिर मेरे कॉल का जवाब देगा। ये करती हैं पत्नियां गुस्से में, करते हैं ना, आप मुझे बताइएगा। बट यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, एकदम आक्रोश में आपके आपको ये केस तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे पुलिस थाने में चले जाते हो, आप कंप्लेंट करने लग जाते हो, भाई मेरा पति बात नहीं कर रहा है, मुझे वापस नहीं बुला रहा है, ऐसी कोई गलती नहीं थी, या आपने झूठा ब्लेम भी लगा दिया उस पर जाने के चक्कर पे, बट ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले बातचीत करने का माध्यम बनाना है। पति बात नहीं कर रहा, कोशिश करो और भी कोई परिवार के सदस्य हो आपके ससुराल में, उससे बात कर सके, अपनी सास से, ससुर हो, ननद हो, कोई देवर हो, कोई तो ऐसा सदस्य होगा ना जिससे बात कर सके आप, या आप अपने अपने परिवार वालों से बोलो कि वो बात करे। आपका फोन नहीं उठा रहा, क्या पता आपके पेरेंट्स का फोन उठा ले, वो आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से बात कर सके। बातचीत करने का माध्यम बनाओ। ये नहीं कि पहले ही स्टार्टिंग में भाई वो फोन नहीं उठा रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, चलो केस कर दो, पुलिस थाने पहुंच जाओ, कंप्लेन कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत लड़कियों के पेरेंट्स भी होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भाई सलाह देते हैं इस तरीके से कर लो, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप कोशिश करो अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को छोटा रखें, क्योंकि इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप थाने पहुंच जाओ, कोर्ट कचहरी, क्योंकि एक बार कोर्ट कचहरी केस चला जाता है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर रिश्ता जहां बच सकता है अच्छे तरीके से, बट वही खराब हो जाता है। फिर चाहे पति चलो नाराज है, थोड़ा बहुत को नाराज होने का हक सबका बनता है, अगर आप नाराज हो तो वो भी नाराज है। तो किस तरीके से रिश्ते को बचाना है पहले वो देखिए अच्छे तरीके से। कोर्ट कचहरी चले जाओगे, थाने चले जाओ तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, क्या पता वो वापस बुलाए ना, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। आप देखते हो ना, बहुत सारे कोर्ट कचहरी में जाते हो किस तरह के केसेस हो जाते हैं। तो पहले बातचीत करने का माध्यम बना परिवार के माध्यम से, कि जब परिवार वाले चले, शायद वो आपसे बात करने लग जाए, उनसे आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से बात कर जाए, क्या पता समझौता भी हो जाए, रिश्ता दोबारा चांस हो जाए, बात हो जाए, फिर दोबारा आप घर चले जाओ, इस तरीके से हो सकता है। फिर एक सिचुएशन लगता है, अगर ये सब करने के बाद भी नहीं बात हो पा रही है, कोई परिवार के सदस्य से भी नहीं समझौता हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एक काम करो, एक वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस भिजवाओ आप अपने हस्बैंड को। लीगल नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने शुरुआत कर दी कि चलो ठीक है, मुकदमा करने का सबसे बड़ा स्टेप ये होता है, बट लीगल नोटिस का ये मतलब होता है कि भाई अब पति को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ससुराल वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप लीगल नोटिस के माध्यम से ये बोलना चाहते हो, आप अपनी बात रख रहे हो अपने ससुराल में, अपने पति को बता रहे हो कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे वापस घर आना है, आप मुझे लेने आओ, मुझसे बात करो, उस तरीके से। तो लीगल नोटिस इस तरीके से दिया जाता है।
अब इसका जैसे मैंने बताया, ये कोई वो नहीं हुआ कि आप इस पे मुकदमा स्टार्ट कर दोगे, हाँ, बट मुकदमा करने का पहले स्टार्ट होता है। बट ये अपनी बात रख रहे हो आप, क्योंकि आप तो सच में रहना चाहते हो। तो किस तरीके से आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपने परिवार की भी हेल्प ले ली, कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला, तो फिर आप लीगल नोटिस भिजवाओ। अब भाई लीगल नोटिस भी भेज दिया आपने, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए भाई? देखो, अब नेक्स्ट स्टेप होगा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल की तरफ से एक नोटिस आप भिजवाइए। नोटिस जाएगा पति को, तो उसमें पति आएंगे वहां पर, दोनों में, आप दोनों में समझौता होगा, आप अपनी बात रखेंगे कि हाँ मुझे आपके साथ रखना है। ये ह्यूमन सेल वाले समझौता करवाते हैं। जो भी सारी चीजें होगी आप दोनों को साथ में बिठाया जाएगा, आप बोलोगे हाँ मुझे रहना है साथ में, ये इस चीज मैंने बहुत कोशिश भी करी परिवार की हेल्प से भी कि बात हो, मेरे परिवार वालों ने भी बहुत कोशिश की, बट इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लीगल नोटिस भिजवाया, फिर भी कोई नहीं। मुझे सच में रहना है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, हाँ ठीक है, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, छोटी मोटी थी, तो उसको मैंने इतना बड़ा बना लिया। अब मुझे रियलाइज हुआ, देखो गलती तो कोई भी करता है, ये सारी चीजें बात रखो, समझौता करो, आप दोनों में जो भी बातचीत होगी समझौता कराया जाएगा ह्यूमन सेल में। बट ह्यूमन सेल, अब ये नहीं, अब मोस्टली लेडीज क्या करती है, जब ह्यूमन सेल में समझौता होता है ना, जब समझौता नहीं होता, पति मना कर देता है, तो क्या करती है, फिर गुस्से में आके तुरंत 125 सीआरपीसी 3 मेंटेनेंस का केस बांध देती है, या फिर 144 के थ्रू। अगर आप ये करोगे तो ये सबसे बड़ी गलती करोगे, ये नहीं करना है आपको। खर्चे का केस तो मेंटेनेंस का बिल्कुल भी नहीं मानना, और मोस्टली करती हैं लेडीज ऐसी, इससे आपका और नुकसान हो जाता है। अब ये करोगे तो पति तो ये चाहेगा, एक तरफ तो ये बोल रही है भाई साथ में रहना, साथ में रहना है, ऊपर से ये जाके भाई मेंटेनेंस का केस मांग रही है, खर्चा मांग रही है मेरे पे, तो ये कौन सा तरीका हुआ? तो फिर वो भी थोड़ा और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, क्या पता फिर वो और ना रखना चाहे, ठीक है भाई खर्चा ही मांग रही है ना, केस ही कर रही है ना, ठीक है मैं भी खर्चा ही करूंगा, अब मैं वापस लाऊंगा ही नहीं, तू खर्चा ही ले ले मेरे से, पैसे ही ले ले। तो ये चीजें होगी, तो तुरंत ह्यूमन सेल के आपका समझौता नहीं होता, आपको इससे नहीं। अब देखो, आप बोलते हैं ना जो एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, वो लगा लो। आप कोर्ट कचहरी थाने से ये सब करने से, केसेस करने से पहले, ठीक है, सब कुछ कोशिश कर लो भाई, ठीक है सॉरी होगी, माफी होगी, अपने फ्रेंड सर्कल के जरिए, जो भी है उनके दोस्त हो या आपके दोस्त हो, उनसे बात करते हो, परिवार, मम्मी पापा, उनकी तरफ से कोशिश करो, लीगल नोटिस भिजवा लो, ह्यूमन सेल की तरफ एक नोटिस भिजवा लो, समझौता होगा। अब इतना करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि देखो आपके हस्बैंड है, आप अच्छे से जानते होंगे, तो आपको लगता है कि वो समझौता नहीं करेंगे? जब आपको पता आप सच में रहना चाहते हैं, यार भगवान भी माफ कर देता है, तो वो तो इंसान ही है, तो क्या लगता है आपको माफ नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, कुछ कुछ पतियों में आ जाती है ईगो, वो बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों बोला, या लड़ाई जैसे झगड़ा होता है, तूने मेरी माँ से क्यों बोला, ऐसा किया वो ऐसा किया। तो कुछ होते हैं जो माँ के फेवर में इस तरीके से होते हैं, या फिर कोई भी रीजन होता है कि भाई कोई ईगो टाइप के हस्बैंड होते हैं, भाई नहीं तूने बोला कैसे, लड़ाई कैसे की, गई है ना मायके तो ठीक है मायके ही रहे, अब तो तुझे लाऊंगा ही नहीं, ये चीजें भी आ जाती है। तो अपने तरीके से मनाने की कोशिश करो रिश्ते को। देखो मैं उन हस्बैंड को भी बोलती हूँ जो इस तरीके से करते हैं, देखो रिश्ता अगर शादी करते हैं आप साथ रहने के लिए, 7 जन्मों का बंधन होता है, इस तरीके से छोटी छोटी बातों को आपको रिश्ता आप तोड़ोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, आने वाले टाइम में तो कोई भी शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली बहुत ज्यादा केसेस, जब देखो जब शादी तो तुरंत हो जाती है और तुरंत उसके बाद डिवोर्स भी हो जाता है, केस पहुंच जाते हैं कोर्ट कचहरी में, वो भी छोटी छोटी अननेसेसरी बात है, जो वो जिनका कोई लॉजिक है नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, उन चीजों को लेकर लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो रिश्ते को चांस तो दो आप बचाने के लिए, अगर आपने शादी करी है सोच समझ के, तो उसको बचाने का चांस दो। एक चांस तो देखो, 2 चांस कोई भी देता है किसी को समझने के लिए। हाँ ठीक है, बार बार लिमिट हो जाती है, वही चीजें होती तो फिर तो चलो ऑप्शन है, बट स्टार्टिंग में आप चांस तो दो, समझौता करने की कोशिश करो, रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कम से कम उनका भी तो फ्यूचर खराब हो जाता है ना, वो भी तो बेचारे बिना माँ बाप के रह जाते हैं, उनका सोचो, अपना नहीं सोचना तो आपको। तो आप दोनों से यही है रिक्वेस्ट, इस तरीके से करो, ठीक है। लास्ट जब ह्यूमन सेल्स की बात भी नहीं होता, तो फिर आप एक बनता है सेक्शन 9 का केस कर दो। सेक्शन 9 का वही केस, आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, नोटिस पहुंचाएंगे कि भाई साथ में रहने के लिए, कि मुझे साथ में रहना है हस्बैंड के, नोटिस जाएगा पति को कि आप अपनी वाइफ को लेकर आओ वापस। इसके बाद भी नहीं होगा तो एक सबसे बड़ा लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बन जाएगा, प्रेशर टेक्निक का। अब प्रेशर टेक्निक क्या होती है, जिसे हम कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो हमें अब उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा, तो वही आपको करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको डीवी का केस कर देना है, मेंटेनेंस का केस कर देना है। डीवी का केस करोगे उसमें आपको राइट टू रेजिडेंस का करना है, कि मुझे अपने ससुराल में रहना है, ठीक है। तो ये चीज अब हर तरीके से कोर्ट को भी पता चलेगा भाई आप जा रहे हो, आप रहना चाहते हो, आपको अपनी गलती का सच में एहसास है, इसलिए आप ये सारे केसेस कर रहे हो, पति को भी पता चल जाएगा। अब जब साथ में आप डीवी का केस राइट टू रेजिडेंस में करोगे, मेंटेनेंस का भी केस करोगे, तो देखो
एक हद तक ना फिर पति खुद परेशान हो जाएगा, जब वो कोर्ट आएगा, केस आएगा, या फिर उसको ये होगा भाई मुझे अब तो पैसे देने पड़ेंगे, बार-बार कोर्ट कचहरी जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, यार इससे अच्छा तो कम से कम मैं एक शुरुआत ही कर लूँ, रिश्ते को एक चांस ही दे दूँ दोबारा से, साथ में रह ही लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं बार-बार, तो वो वहाँ टेंशन हो रही है, मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा एक दोबारा रिश्ते को मौका दे देते हैं, तो वही सही रहेगा। तो हो सकता है लास्ट में जाके मान जाए ये चीज़ें, क्योंकि देखो कोई भी चाहता है इस तरीके से ना हो, बट होता है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कभी किसी कुछ ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है, तो उस वजह से आपको नहीं माफ़ करना चाहते, वापस नहीं बुलाना चाहते। तो ये सारी चीज़ें करो, लास्ट में तो पहले आप सेक्शन 9 तक का जो केस करो, जो मैंने इससे पहले ही बताया, परिवार से समझौता करो, आपसी माध्यम बात बताओ, बातचीत करने का कोई सोर्स बनाओ, उसके बाद कोई लीगल नोटिस भेजो, ह्यूमन सेल्स के जरिए नोटिस भेजो समझौता कराने के लिए। फिर लास्ट में होगा आपको जो ये टेक्निक करानी, प्रेशर टेक्निक, लास्ट में एंड ऑफ द केस, जब आपको लगता है कोई अब आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, उसमें भी आपको देखो पति को भी यही नजर आएगा जो आप ये सारी चीजें कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, क्योंकि भाई मेरी गलती है, वो तो मेरे साथ रहना चाहती है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो बार बार उसने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया, अपनी फैमिली की हेल्प से भी उसने मुझे कोशिश करी, लीगल नोटिस भिजवाया सिर्फ साथ में रहने के लिए, इसलिए वो स्विच कर रही है। और बट मैं ही नहीं मान रहा हूँ, क्या पता उसको भी हो कि हाँ भाई मैं ही थोड़ा ज्यादा ही मैंने कुछ एटीट्यूड दिखा दिया वो, या भाव कर दिखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये यहाँ तक मोड़ गया है, यहाँ तक ये पड़ा हुआ आया है कि भाई मुझ पर डीवी का मेंटेनेंस केस हुआ है, तो शायद ही कुछ मेरी गलती थी, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था रिएक्ट, तो शायद वो मान जाए और आपको साथ में रहने के लिए करते। तो ये चीजें करनी है। और मैं हमेशा बोला अगर इस ऐसी सिचुएशन होती है आप लोगों के साथ, तो आपको एकदम से केस पति पे नहीं करना है, ससुराल पे केस नहीं करना है, पहले बातचीत करने का माध्यम बनाइए। तो आई होप गाइस ये वीडियो उन्हीं लेडीजों के लिए थी जो अपने ससुराल जाना चाहती है, जिन्हें अपने गलती का एहसास है, बट पति फोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वापस नहीं बुला रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। और हस्बैंड के साथ भी सेम सिचुएशन है कि वो कुछ पति चाहते हैं कि अपनी पत्नी को वापस बुलाना, ठीक है, बट वो उनका फोन नहीं उठाती, रिस्पॉन्स नहीं उठाती, तो आपको भी यही करना है, बातचीत करने का कोई सोर्स बनाइए, बहुत कोशिश करिए आप बात करने की, फैमिली को बोलिए, अपने कोई फ्रेंड सर्कल होगी उसकी जो आप बात करते होंगे उनकी तरफ से बताइए। सेक्शन 9 का केस आप भी कर सकते हैं कि अपनी वाइफ को वापस बुलाना है आपके साथ, ठीक है, कि आपसे भी गलती होगी, आप सच में आप उसे रखना चाहते हैं, मेरी कोई गलती थी, मैंने रिएक्ट ज्यादा कर दिया, तो इस तरीके से आप भी सेक्शन 9 का केस करके वाइफ को बुला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन सेल के वो तो नोटिस जाएगा, तो आप खुद अगर रहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, दोनों को हेल्प मिलेगी। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कुछ क्वेरी हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।